नमो संस्कृताय। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है संधि, जो सभी परीक्षाओं में खूब भर भर के पूछी जाती है। कक्षा 6वीं से 10वीं तक या भी कौन सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वहाँ भी खूब पूछी जाती हैं। तो आज ये हम इसको पढ़ते हैं। ये सभी के लिए बहुत मुख्य टॉपिक है। तो वर्णानाम मेलम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णानाम मेलम संधि, दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा या व्यवधान के निरंतर करना ही संधि है। इन वर्णों के मिलन से जो कोई आगम या आदेश या विकार होता है वह किसी वर्ण का लोप हो जाता है, संधि संहिता कहा जाता है। अब संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, अच माने स्वर, हल माने व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। पहले टॉपिक लेते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब इनके प्रकार कितने हैं? तो स्वर संधि के प्रकार पढ़ लेते हैं अपन। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। तो एक एक से इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले लेते हैं दीर्घ संधि। अक सवर्ण दीर्घ, मतलब अक माने अक प्रत्याहार से जो वर्ण बनते हैं वो किस में आते हैं? सवर्ण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। जैसे आ, ई, उ, री, लृ प्रत्याहार के बाद यदि कोई सवर्ण आए, आ, ई, उ, ऋ, लृ वर्ण हो तो पूर्व रूप पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। जैसे अब माना कि आ और आ प्लस आ और आ, मतलब देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये आ आया, इसके बाद बड़ा आया या इसके बाद छोटा आया या बड़ा आया, लेकिन आना बराबर बड़ा आई है। क्या आएगा? बड़ा आई होगा। ठीक है। जैसे ये छोटा आया, बड़ा आया, या छोटा आया या बड़ा, बराबर क्या होना है? बड़ा। या ई हो, छोटी हो या बड़ी हो, या फिर पहले छोटी हो या बड़ी, बराबर क्या होगी? बड़ी। ऊ हो, छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा पहले हो या बड़ा बाद में, बराबर क्या होगा? बड़ी। ऐसे री, ऋषि प्लस ऋषि बराबर ये भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। पहले छोटी हो या बड़ी हो, या बड़ी हो या छोटी, बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। ठीक। ऐसे ही लृ, लृ लृ बराबर क्या हो जाएगा? लृ। ठीक है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आ प्लस आ कदा अत्र कदार्थ। जैसे देखो कदा धन अत्र। अब देखो कदा, कदा के बाद क्या आया? कदा के बाद क्या आया? दा, उसके बाद अत्र। तो जब अपन कोई भी व्यंजन वर्ण, जैसे दा है, इसको दा को जब अपन तोड़ेंगे तो दा प्लस इस पे हलंत रहता है और आ, तब ये पूरा दा बनता है। दा प्लस आ मिलकर पूरा आ। तो इसमें क्या आ छिपा है और आ के बाद फिर आ है। तो अपन ने एक नियम पढ़ा था, यदि आ के बाद प्लस आ है तो बराबर क्या हो जाता है? बड़ा आ। ठीक है। ऐसे ही इसमें कदा धन अत्र बराबर क्या होगा? जो जो ये दा है ये बड़ा होकर कदात्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कदार्थ। ठीक है। ऐसे ही हिमालय, अब ये माँ में आ छिपा है। ठीक है। क्या छिपा है? माँ में आ छिपा है। मिटा देते थोड़ा, तब समझ में आएगा। देखो अब इसमें हिमा, माँ भी तो दो व्यंजन बड़े हैं ना, इसमें भी आ है तो ये आ प्लस यहाँ बड़ा आ गया। ये छोटा या बड़ा है, बराबर अपन को बड़ा आ ही होगा। क्या होगा? बड़ा। जैसे हिम धन आल है, तो अपन को पहले वर्ड से कोई मतलब है इन दोनों वर्ड
ये दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ। तो मेरा बड़ा मतलब बड़ा माँ बन गया, ठीक है, क्या बन गया, बड़ा माँ। तो क्या हो गया, हिमालय। ऐसे ही विद्या, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, जैसे दैत्य। अब यहाँ में भी आ छिपा है, तो यहाँ क्या आ गया, छोटा आ। उसके बाद छोटा आ, ये छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बन जाएगा, बड़ा आ। ठीक, क्या बन जाएगा, सही आ बना नहीं, समझ लेना, बड़ा। तो जैसे दैत्य अरे अपन मतलब है इन दोनों वर्ड से मतलब है। दैत्य की जगह दे की ता की जगह था, लेकिन ये दो मिलकर या बड़ा हो जाएगा, ये देखो बड़ा हो गया। और राग पीछे वाले मतलब से कोई मतलब, तो पीले का वैसा हो गया, इसलिए दैत्य यारी। अगला है पुस्तक धनाला, यहाँ भी आ छोटा है और यहाँ बड़ा आ, फिर भी बड़ा हो जाएगा, पुस्तका का पे डंडा लग गया। ठीक है, ऐसे विद्याधनार्थी, इसमें पहले बड़ा आ हो गया और उसके बाद छोटा आ गया, तो भी क्या बड़ा ही होगा ये विद्या पे। ठीक है, ऐसे ही धर्मधन धर्माधम है ना, धर्मधन अर्थ तो धर्मार्थ। ठीक है, इसमें भी बड़ा आ हो गया, दोनों मिलकर यहाँ बड़ा बन गए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं ई वाला। ई का भी सेम नियम, ये तो छोटी ई के बाद बड़ी ई आई या तो भी क्या हो जाएगी, बड़ी, या दोनों बड़ी आए तो भी बड़ी ई हो जाएगी। जैसे माना कि अब जैसे ये ई है, ये ई है, बड़ी ई हो प्लस बड़ी ई हो तो भी बराबर बड़ी ई होगी। ठीक है, अब जैसे माना रवि धनेन्द्र, तो इसमें छोटी ई है और इसमें भी छोटी ई है, तो दोनों मिलकर अपन को पहले वाले वर्ड से कोई मतलब नहीं है, पहला जैसा का तैसा उतार दिया, मतलब है इन दोनों से। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गई, बड़ी। तो वाह बाबा बाबा बड़ी की मात्रा, पीछे का शब्द जैसा का तैसा, तो क्या बनेगा, रविंद्र। ऐसे ही मुनि धनेन्द्र, इसमें छोटी है, इसमें भी छोटी है, तो इसमें भी बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुनीन्द्रा। ऐसे ही ये गिरिधन ईश, इसमें पहले छोटी ही आई फिर बड़ी आई, तो मैंने कहा छोटी या बड़ी हो, लेकिन होना क्या है, बड़ी है। देखो यहाँ भी बड़ी की मात्रा लग गई, तो गिरीश। ऐसे नारीधन इंदु, तो नारिंदु। ठीक है, नारिंदु, इसमें बड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं, अब वो वाला देखते हैं। जैसे आ वाला पढ़ा अपन ने, ई वाला पढ़ा, अब वो वाला देखते हैं। इसमें भी सेम नियम चलेगा, देखते हैं अपन। अब जैसे छोटा ऊ हो उसके बाद बड़ा आ जाए, या दोनों बड़े हो तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, जैसे भानुधन उदय, अब भानु में ये छोटा ऊ है ना, और यहाँ भी छोटा ऊ है। ठीक है, तो मैंने कहा दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। तो बस अपन को बड़ा बड़ा करना है, दीर्घ मान क्या होता है, बड़ा। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, पहले से मतलब नहीं है, पहला वाला उतार दिया है ना, नाम उतार दिया, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। ऊपर पीछे का दाय तो दाय, भानु दय। ऐसे लघु धन उर्मी, इसमें भी क्या है, छोटा हुआ है फिर बड़ा हुआ, तो पहले से मतलब अपना नहीं, दूसरे से। इसमें क्या मानता कर दो, बड़ों की कर दो बस, और पीछे के वाले से अपन मतलब नहीं है, लघु में। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये ऊ वाला। अब री वाला, जैसे ही इसमें भी छोटी ऋषि है या बड़ी ऋषि हो, तो दोनों मिलकर बड़ी ऋषि। जैसे पितृधन ऋणम, तो जो रा नीचे वाला है ना, तो ये पितृणम हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा, बड़ा ऋषि। ये ऋषि है ना, बड़ी है। ठीक है, ये वाली, तो ये क्या बन गया, पित्राणम। अगला लृ वाला, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, लृ लृ लृ, लृधनकारा नृकारा। ठीक है, ये भी लृधनकारा बराबर नृकारा है ना, ये तो बनकर ये बन गया। ठीक है, तो दीर्घ संधि बस इतना ही है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे गुण और संधि। नमस्कार, नमो संस्कृताय।